मथुरा वृंदावन के रमन रेती क्षेत्र में आश्रम कब्जा करने को लेकर चली गोलियां। गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र में दहशत। वृंदावन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रही चौकी की चंद कदमों की दूरी पर आश्रम पर कब्जा करने पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। तीर्थ नगरी वृंदावन में जमीन मामले को लेकर घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका आलम यह है कि वृंदावन में भूमाफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और यदि कब्जा नहीं होता है तो लड़ाई झगड़ा कर गोलियां चला देते हैं। ऐसा ही मामला वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के समीप परिक्रमा मार्ग वन विहार का सामने आया, जिसमें बीती रात्रि दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए वृंदावन के कोतवाल रवि त्यागी ने बताया कि वन विहार में जो घटना हुई है वो खसरा नंबर को लेकर हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम नीरज शर्मा है। क्या घटना हुई है? और मैं पेशे से अरुण शर्मा नाम आ रहा है। हाँ, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मुझे जो है गोपाल शर्मा के द्वारा बुलाया गया। गोपाल शर्मा और स्वाति शुक्ला ने उनको बुलाया था कि भाई आप अपने एडवोकेट और वकील को लेकर के आ जाओ और इस विषय में बात कर लेते हैं। किस विषय में? जमीन को लेकर के। तो वहाँ जैसे ही हम जाते हैं तो उनके द्वारा जो है वहाँ कम से कम 20 से 25 लोग लाठी डंडा सरिया लेकर के और हथियार लेकर के और वो तैयार रहते हैं। और जैसे ही हम घुसते हैं तो एंट्री में उन्होंने जो है लाठी डंडे सरिया से हम पर प्रहार कर दिया और जिससे कि मैं वहीं की वहीं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। और जो है मैं यहाँ मायावती हॉस्पिटल गया, वहाँ इलाज के लिए मना कर दिया तो मैं बर्मा हॉस्पिटल आया हुआ था। कौन कौन लोग थे आपके साथ? मायावती हॉस्पिटल मेरे एक दोस्त मुझे छोड़ गए थे, मुझे नाम नहीं पता। मुझे यहाँ चोटिल अवस्था में देख करके मुझे छोड़ गए। कौन कौन लोग थे आपके साथ में? गोपाल शर्मा थे और जो है एक उनके परिवार के ही सदस्य थे कोलकाता के। ये घटना कहाँ की है? ये रमन रेती। पूरी घटना किस जगह की? पूरी घटना ये है कि स्वाति शुक्ला नाम की कोई महिला है, उसने जो है उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और अभी जो है कब्जे की स्थिति जब बनी, जब वो स्टे लेकर के आ गई, कोर्ट ने उनको स्टे दिया 10 तारीख को और 10 तारीख के बाद उसने वहाँ कब्जे की प्रक्रिया चालू कर दी और बाउंड्री तोड़ दी। जब हम इस विषय में बात करने के लिए गए कि भाई आपने बाउंड्री क्यों तोड़ दी, तो उन्होंने हम पे इस तरीके से जानलेवा हमला कर दिया। आपने पुलिस को सूचना दी इसके ऊपर? हमने पुलिस को सूचना दी, कई बार कोतवाल साहब को फ़ोन किया, कोतवाल साहब ने फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद जो है चौकी इंचार्ज साहब से भी फ़ोन पे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनका भी फ़ोन नहीं उठा। तो फिर जो है वहाँ जो है उन्होंने इस तरीके की हालत कर दी कि बिल्कुल जो है हमको वहाँ मृत अवस्था में छोड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचा करके वहाँ से निकल गए। कौन कौन घायल है? हमारी तरफ से 3 लोग घायल हैं, 2 का मुझे नाम नहीं पता, 2 लोगों और हैं और उनका मुझे नाम नहीं पता। मैं फायरिंग उधर की तरफ से फायरिंग कर रहे थे और लाठी डंडे सबका प्रयोग कर रहे थे। क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। क्या घटना हुई है ये? घटना ये हुई थी कि हम मंदिर को मैं चयन करा रहा था, मैं मंदिर का पुजारी भी हूँ साथ में। तो अचानक से अरुण शर्मा नामक व्यक्ति है जो उस जमीन पे अपना दावा कर रहा है, जबकि वो ठाकुर जी की जमीन है। गौशाला बनने के लिए वो जमीन हमने रखी गई थी। अचानक से 10-12 लोग आकर के बाउंड्री पर खड़े होकर के फायरिंग करने लगे और फायरिंग करने के बाद उन्होंने फायरिंग की। हमारे ये उसका पीछे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, बट वगैरह, वो यहाँ मारा, उससे हमारे पूरे दांत और ये हिल गए। एक भैया हमारे अंदर हैं, उनके गोली लगी है पैर में जो आर पार कर गई है, वो अंदर अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कौन सी जगह की घटना है? ये है प्राचीन वन विहार रमन रेती पुलिस चौकी के पास, इस्कॉन मंदिर के पास, धानुका आश्रम के सामने। टोपी कुंज की शाखा है हमारी। कितने बजे घटना करी थी? ये करीबन मान लीजिए आप 10 बजे की मान के चलिए, 10 साढ़े 10। वो 10 से 12 लोग थे, पूरे हथियारों से लैस। कोई विवाद चल रहा है पहले से? विवाद कुछ नहीं था। विवाद पहले हम केस जीत चुके हैं, उसका केस चल रहा था, वो काफ़ी साल पहले जीत चुके। 12 मार्च को हमको उसमें अंदर एंट्री की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, हमें उसकी वो दी गई है और सिविल कोर्ट के द्वारा भी, और शायद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दी गई है। तो हम उसमें अंदर आए थे, उसी तरह से हमारा कब्जा, जबकि वो उसमें तो 2 साल पहले से हमारे साधु रह रहे हैं अंदर। गौशाला की वजह से हमने वो बाउंड्री तोड़ी थी। अभी जो अंदर जो भर्ती है वो क्या नाम है? अभिषेक। कितनी उम्र होगी करीब उनकी 22 साल उम्र है। कितने लोग घायल हैं? 22 या 23 साल। 2 ही लोग घायल हैं और कोई डंडा पड़े हैं, और भी है घायल, पर वो इतने नहीं है, कम है। साधु लोग हैं, साधुओं के बहुत ज़्यादा डंडे मारे। सूचना पुलिस आ गई थी मौके पर, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि अचानक लोग बाग कूद आए थे। पहले से आप आश्रम में थे? शुरू से आश्रम में ही हमको।